जब हम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बहुत लंबी कहानी का बस आखिरी हिस्सा होता है। लेकिन सवाल ये है कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। आइए ईंधन के इस अजीम सफर को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। कभी ठहर कर सोचा है कि गाड़ी की टंकी में जो ईंधन है उसकी असल कहानी क्या है। ये कोई आम सी चीज नहीं, ये तो एक ऐसी मुहिम जुई है जो दुनिया के वसी और इस समुद्रों के पार से शुरू होती है। तो हमारी कहानी का आगाज होता है एक बहुत बड़े देव हेकल ऑयल टैंकर की आमद से। ये कोई आम जहाज नहीं, समझें कि ये एक तैरता हुआ खजाना है जो एक बहुत ही लंबे और मुश्किल सफर के बाद आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचा है। जरा सोचें तो, ये खाम तेल समंदर की लहरों पर हजारों किलोमीटर का फासला तय करके यहां तक पहुंचा है, और ये तो इसके नाकाबिले यकीन सफर का सिर्फ पहला बहुत बड़ा मरहला है। तो समंदर का सफर तो खत्म हो गया, लेकिन असल काम तो जमीन पर अब शुरू होने वाला है। ये इस माए सोने की कहानी का अभी सिर्फ आधा हिस्सा है। अब आता है अगला चैलेंज, एक ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा एहतियात और महारत की जरूरत है। भला इतने बड़े जहाज से लाखों बैरल खाम तेल को बेहिफाजत साहिल पर कैसे मुंतकिल किया जाता है। ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म ऑपरेशन है जो 4 मरहलों में होता है। सबसे पहले टैंकर को किनारे पर लगाया जाता है, फिर इसे बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के एक जाल से जोड़ा जाता है। इसके बाद ताकतवर पंप चलाए जाते हैं जो तेल को साहिल की तरफ खींचते हैं, और आखिर में इसे साहिल पर बने हुए बहुत बड़े स्टोरेज टैंक्स में मुंतकिल कर दिया जाता है। ये अमल इस बात की एक जबरदस्त मिसाल है कि तवानाई की इतनी बड़ी मिकदार को कितनी एहतियात से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लाया जाता है। कोशिश यही होती है कि एक कतरा भी जाया ना हो। लेकिन ठहरिए, ये काला सोना अभी इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसे अब एक जादुई जगह भेजा जाता है जिसे हम कह सकते हैं कीमियागार का बावर्ची खाना, यानी ऑयल रिफाइनरी। यहां इसकी पूरी की पूरी शक्ल ही बदल जाएगी। तो इस कीमियागर के बावर्ची खाने में होता क्या है? ये सारा खेल हिरारत का है। खाम तेल को बहुत ज़्यादा दर्जा हिरारत पर गर्म किया जाता है, जिससे ये अपने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई माहिर बावर्ची मुख्तलिफ अज्जा को एहतियात से अलग अलग करता है। और इस जादुई अमल के नतीजे में क्या बनता है? वही ईंधन जो हमारी दुनिया को चलाता है। गाड़ियों के लिए पेट्रोल, ट्रकों के लिए डीजल, हवाई जहाजों के लिए जेट फ्यूल, और यहां तक कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस भी। अच्छा, तो अब खाम तेल कारामद मसनूआत में बदल चुका है। अब इसका आखिरी सफर शुरू होता है, लेकिन ये रिफाइनरी से मुल्क के कोने कोने में पहुंचता कैसे है? रिफाइनिंग के फौरन बाद ये सारा तैयार शुदा ईंधन पहले वहीं रिफाइनरी में बने बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में महफूज किया जाता है। ये आगे भेजे जाने से पहले इसका एक आर्जी पड़ाव है। इसके बाद क्या होता है? बड़े बड़े रोड टैंकर्स की एक फौज आती है। इन टैंकर्स को पेट्रोल और डीजल से भरा जाता है, और ये उन्हें मुल्क भर के शहरों और कस्बों तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और यही रोड टैंकर्स इस पूरी जंजीर की आखिरी कड़ी हैं। यही वो हैं जो ईंधन को हमारे मोहल्ले के, हमारे शहर के पेट्रोल पंप्स तक पहुंचाते हैं। और आखिरकार ये अजीम सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एक ऐसी मुहिम जो गहरे समंदरों से शुरू हुई थी, अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अगली बार जब पेट्रोल पंप पर गाड़ी में ईंधन भरवाया जा रहा हो, तो एक लम्हे के लिए उसके पीछे छुपी हुई मेहनत, टेक्नोलॉजी और इस नाकाबिले यकीन सफ़र के बारे में ज़रूर सोचें। यह सिर्फ ईंधन नहीं, ये एक पूरे आलमी निज़ाम की